प्यारे दोस्तों, जो ममालिक तेल की दौलत से मालामाल होते हैं वहां आसमान से बातें करती इमारतें होती हैं और उन ममालिक का ग्लोबिक पॉलिटिक्स में भी काफी रोल होता है, जैसा कि रूस, यूएई और सऊदी अरब हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनके पास सऊदी अरब से ज्यादा तेल है। उनकी आबादी सऊदी अरब से भी कम है, लेकिन उन ममालिक की ज्यादातर आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ऐसे ममालिक में से वेनेज़ुएला टॉप पर है, जिसकी 90% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। वेनेज़ुएला का तेल दूसरे ममालिक को बेचना तो दूर की बात, उसके अपने शहरियों को भी मुयस्सर नहीं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि ऐसा क्यों तेल और दूसरे वसाइल की दौलत से मालामाल होने के बावजूद वेनेज़ुएला गरीब है। कोई भी मुल्क ऐसा रातों रात नहीं हो जाता। इसके पीछे कई सालों की मुसलसल गलतियां होती हैं जो कौमों को ले डूबती हैं। बिल्कुल ऐसी गलतियां वेनेज़ुएला की हुकूमत ने की थीं, जिनकी वजह से आज उनका मुल्क निशाने इबरत बन चुका है। वो कौन सी गलतियां हैं जो वेनेज़ुएला को इस मकाम तक ले गई हैं, हम ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, 2013 तक वेनेज़ुएला का शुमार दुनिया के खुशहाल और तरक्की याफ्ता ममालिक में होता था, क्योंकि वहां की हुकूमत तेल को दूसरे ममालिक में बेचा करती थी, जिससे उनकी इकनॉमी चलती थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वेनेज़ुएला की 90% आबादी का रोजगार तेल की पैदावार से जुड़ा हुआ था। उस जमाने में वेनेज़ुएला के पास एक्सपोर्ट करने के लिए तेल के सिवा और कुछ नहीं था और तमाम तर बुनियादी जरूरतों का सामान वेनेज़ुएला को इंपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि वहां की हुकूमत ना इंडस्ट्री को ग्रो कर रही थी और ना ही ज़राअत पर कोई तवज्जो दे रही थी, जिसकी वजह से वहां की लोकल आबादी के पास ऐसे ज़राए नहीं थे जिससे वो रोजी कमा सके। इसलिए वहां की सारी आबादी का रोजगार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तेल की पैदावार से जुड़ गया। इन दिनों तक वेनेज़ुएला की आवाम भी अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि वेनेज़ुएला तेल बेचकर मुसलसल अमीर हो रहा था। 1970 और 80 के दरमियान वेनेज़ुएला का शुमार दुनिया के 20 अमीर तरीन ममालिक में होने लगा था। लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट वेनेज़ुएला की हुकूमत को मुसलसल वार्न कर रहे थे कि मुल्क की मईशत का सारा इन्हिसार तेल पर ना किया जाए, क्योंकि दुनिया के हालात कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन वेनेज़ुएला के हुक्मरानों को जूं तक न रेंगी। उसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वेनेज़ुएला की हुकूमत तेल से आने वाले पैसे को सही तौर पर मैनेज नहीं कर रही। उन्होंने वेनेज़ुएला के हुक्मरानों को पैसे को मैनेज करने के बहुत से तरीके बताए, लेकिन नाअहल हुक्मरानों ने उन पर अमल नहीं किया। दोस्तों, वेनेज़ुएला के हुक्मरान इस हद तक नाअहल थे, उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो इस पैसे को मैनेज कैसे करें। वो सिर्फ यही जानते थे कि तेल बेचकर मुल्क चलाना है और यही पैसा आवाम को देना है। वेनेज़ुएला के लोगों की किस्मत ने उनका साथ उस वक्त छोड़ दिया जब वेनेज़ुएला के सियासतदानों ने इक्तदार की जंग शुरू कर दी और अवाम की फलाह को पसे पुश डाल दिया। जो पैसा तेल बेच कर आ रहा था, उसको फलाही कामों में लगाने की बजाय वहां के करप्ट सियासतदानों ने सियासत को चमकाने में लगा दिया। लोगों को मुफ्त में घर और ऊंची बिल्डिंगें बनाकर दी जाती थीं। अवाम से वोट लेने के चक्कर में मुफ्त पैसे भी बांटे जाते थे। ऐसा करने से वेनेज़ुएला की अवाम में काम करने का जुनून उठ गया और वो अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए भी हुकूमत के पैसे पे डिपेंड करने लगे। देखते ही देखते वेनेज़ुएला में तेल से आने वाला पैसा कम पड़ गया और यही अवाम सड़कों पे निकल आई। अवाम पर काबू पाने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन ऐसा करने में हुकूमत नाकाम रह गई। जब अमन के सारे रास्ते आजमा लिए गए तो इसके बाद हुकूमत तशद्दुद पर उतर आई। लोगों को बेदर्दी से मारा गया, हरासा किया गया और बेगुनाह लोगों को जेलों में भी डाला गया। उस वक्त तक सैकड़ों बेगुनाह शहरी जान से हाथ धो बैठे थे, लेकिन इस सब के बावजूद अवाम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर डटी रही, जिससे वेनेज़ुएला में बहुत ज्यादा सियासी इंतशार भी फैला और हुकूमत कमजोर पड़ गई, जिससे वो बाअसर फैसले लेने की सकत खो बैठी। दोस्तों, इन सब हालात को देखते हुए बदनामे जमाना अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर पाबंदियां लगा दी कि कोई मुल्क वेनेज़ुएला से तेल नहीं खरीदेगा। वेनेज़ुएला की इकनॉमी की आखिरी उम्मीद यही तेल था। इस पाबंदी के बाद वेनेज़ुएला की इकनॉमी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई, क्योंकि वेनेज़ुएला की इकनॉमी 90% तेल पर डिपेंड करती थी। इन पाबंदियों के बाद कोई मुल्क वेनेज़ुएला से तेल खरीदने को तैयार नहीं था। वेनेज़ुएला ने तेल को ब्लैक में सेल करने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। इसके बाद देखते देखते वेनेज़ुएला की 90% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे आ गई
जिससे वेनेजुएला के आम शहरियों में मायूसी पैदा हो गई। वेनेजुएला में हर साल लाखों की तादाद में नौजवान जिंदगी से तंग आकर मुल्क छोड़कर जाने लगे। ये नौजवान बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए अमेरिका और दीगर यूरोपियन मुमालिक में जाते थे, लेकिन दूसरे बेबस लोग जिनके पास वीजे और पासपोर्ट के पैसे भी नहीं थे, वो डंकी लगाकर मुल्क से निकल जाते थे। लेकिन उनमें से कुछ लोग इस मुश्किल सफर में अपनी जान से हाथ भी धो बैठे। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम वेनेजुएला की गुर्बत की दूसरी वजह की बात करें तो वहां के करप्ट सियासतदान थे, जिन्होंने वेनेजुएला की सारी दौलत को लूट लिया। 2023 के डेटा के मुताबिक वेनेजुएला करप्शन इंडेक्स में 180 मुमालिक में से 177वां मुल्क था। एक ऐसा मुल्क जो पहले से भी अपनी बका की जंग लड़ रहा हो, जो पाबंदियों की वजह से कुछ एक्सपोर्ट भी ना कर सकता हो, और ऐसे हालात में उसे दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदान मिल जाएं तो ऐसे मुल्क में गुर्बत तो बढ़ेगी। इसके अलावा आज भी वेनेजुएला में जराइम की शरह बहुत पाई जाती है। किसी भी मुआशरे में गुर्बत और जराइम जुड़े होते हैं। 3 करोड़ आबादी वाले मुल्क पर हर 21 मिनट में एक बंदे का कत्ल किया जाता है, जिनसे पूरे मुल्क पे खौफ की फजा छाई होती है। गुज़श्ता एक दहाई में वेनेजुएला में कत्ल होने वाले बेगुनाह लोगों की तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। इसके साथ साथ दूसरे जराइम जैसा कि औरतों की इस्मत दरी और सरेआम डकैतियां ये भी शामिल हैं। इस माहौल में एक आम शहरी का जीना मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद वो भी जराइम करने में शामिल हो जाता है। दोस्तों, इतने सारे मसाइल में घिरे मुल्क में आज सेहत पर खर्च करने के लिए कुछ पैसे भी नहीं हैं। सेहत की बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से हजारों अफराद हर साल मौत को गले लगाते हैं। बच्चों में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। औरतें बच्चों की मुनासिबत माहौल में जन्म नहीं दे रही। इन वजूहात की बिना पर वेनेजुएला आज तबाही के दहाने पर खड़ा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।